ओम साई राम सभी को। मैं साई पिंकी, हमारे साई परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं अपना एक नया अनुभव लेके आप सबके सामने हाजिर हूँ। तो अनुभव ये है कि पहली बार जब मैं शिरडी गई तब कैसे फील हुआ कि बाबा मेरे साथ हमेशा ही रहते हैं, लेकिन उस जगह की तो बात ही कुछ अलग है। मतलब स्वर्ग। इंडिया में कश्मीर को बोलते हैं कि दुनिया का स्वर्ग है, लेकिन सच बताऊं तो हम साईं भक्त के लिए हमारा स्वर्ग तो हमारे साईं के पास ही है, और वो है शिरडी में। शिरडी में क्या, बाबा कहीं भी है, जहाँ भी बाबा का मंदिर है वही स्वर्ग है मेरे लिए। क्योंकि जहाँ बाबा है वहाँ शांति है, और जहाँ शांति है वहाँ स्वर्ग तो होगा ही होगा। तो मैं बाबा से जुड़ी थी 2013 में, जब मैं क्लास 10th दे रही थी तब। और आज मतलब अभी है 2023, मतलब 10 साल मुझे इंतज़ार करना पड़ा कि बाबा मुझे उनकी नगरी, मतलब मैं हमेशा बाबा को बोलती हूँ, बाबा से प्रार्थना करती थी कि बाबा आपकी नगरी की जो धूल है, जिस नगरी में आप 60 साल तक रहे हो, बस उस धूल को मैं अपने माथे पे लगाना चाहती हूँ। द्वारका माई में बैठना चाहती हूँ, आपके समाधि मंदिर में आप जाके आपको प्रणाम करना चाहती हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ। तो फाइनली 10 साल बाद वो मौका आया। बहुत से लोग मतलब मुझे मिले हैं इस 10 साल में नहीं बोलूँगी। हम लोगों का जो ग्रुप है अभी 2 साल हुआ है पूरा। उससे पहले 5-6 साल से, मतलब 5-6 साल से मैं बाबा से ज़्यादा कनेक्ट हो पाई हूँ। बहुत लोग मुझे बोलते थे कि तुम साईं को मानती हो? हाँ मानती हूँ। तुम शिरडी गई हो? तो वो ना मेरा मुंह थोड़ा छोटा हो जाता था कि नहीं जा पाई। लेकिन जब तक ज़िंदा हूँ, मतलब सांस बंद होने से पहले मेरे बाबा मुझे ज़रूर बुलाएंगे, इतना मुझे विश्वास तो है मेरे साईं पर। मुझे वो थोड़ा बुरा लगता था कि मतलब लोग ऐसे मुझे बोलते थे, तुम शिरडी नहीं गई अब तक? जाओ जाओ, घूम के आओ, बहुत सुकून मिलता है। लेकिन मुझे वो ना थोड़ा खटकता था। लेकिन फिर मैंने मतलब मेरे साईं की तरफ देखती थी, तो मेरे बाबा मुझे बोलते थे कि शायद सबूर रखो, वही तो मेरा मंत्र है, श्रद्धा और सबूरी। तुम मेरी बच्ची हो, और तुमको अगर ये 2 पाठ अगर तुम नहीं पढ़ोगी तो फिर क्या, मतलब फालतू का तुम्हारा जो भी डिवोशनल, मतलब जो भी तुम बोलती हो कि मैं मानती हूँ, क्या मानती हो? जो भी साईं भक्त है उसका श्रद्धा, बाबा के ऊपर श्रद्धा और धैर्य, मतलब सबूरी रखना बहुत ज़रूरी है। 10 साल लग गए मुझे वहाँ जाने में, क्योंकि शायद वो समय अभी तक आया नहीं था। और जब समय आया तब पता नहीं मैं कैसे पहुँच गई, मतलब मैं बता भी नहीं सकती कि अचानक से प्लान हुआ, अचानक से टिकट हुए, सब कुछ हो गया, लेकिन अचानक से हुआ। उसके बीच में भी कुछ, मतलब जब हम लोग जाने वाले थे तो उसके बीच में भी कुछ हुआ है, तो मैं बाद में बताऊंगी वो भी। बाबा कैसे शिरडी जाने से पहले बाबा ने कैसे मेरी परीक्षा ली है वो भी मैं बताऊंगी। पहले मैं ये बता दूं कि बाबा कैसे हमारे साथ है, मतलब क्या बताऊं, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये जो वीडियो है, मतलब इसको मैं कुछ काटूंगी नहीं, जो होगा वैसे ही होगा, मैं ऐसे ही डालूंगी। बात है शायद जून, जुलाई, अगस्त। हम लोगों ने, मतलब कैसे प्लान हुआ, मतलब कैसे अचानक तय हुआ कि हम शिरडी जाएंगे। जून में, शायद जून में हम, मतलब मेरा बाबू है, छोटा बच्चा 3 साल का है, वो बाबा की ही देन है, उनकी ही दया है कि मेरा बाबू है मेरे पास। उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो हाइड्रोसेल, पता ही होगा आप लोगों को, हाइड्रोसेल होता है ना कि मतलब
लड़कों का जो मतलब बाथरूम का जो जगह होता है वहाँ पानी जम जाता है, तो वो फूल जाता है, क्योंकि उसमें वहाँ तो जगह नहीं होता है, कुछ भी हवा जाने का जगह नहीं है, वहाँ पानी जाकर बैठा है तो वो तो फूलेगा ही। तो उसी को लेके हम लोग थोड़ा घर में बात कर रहे थे। फिर मैंने बाबा को बोला, मैं उसको उदी देती थी कि नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा पानी। तब बाबा का स्नान जल मेरे पास नहीं था, मैं उदी ही देती थी, प्रार्थना करती थी। और मैं कुछ भी करूँ उससे पहले मैं बाबा को पूछती थी कि बाबा मुझे यह करना चाहिए या नहीं। बाबा अगर मुझे राय देते थे तभी मैं करती थी या फिर करती हूँ अभी भी। कुछ काम करने से पहले मैं बाबा की परमिशन लेती हूँ। जैसे श्यामा जी लेते थे 2 चिट्ठी बना के, वैसे ही मैं भी करती हूँ। तो बाबा का जो फ़ैसला होता है वही सराखों पर वही रख के मैं चलती हूँ। तो फिर एक दिन पूजा करते वक्त मैंने बाबा को पूछा कि बाबा क्या मुझे डॉक्टर दिखाना चाहिए, क्योंकि मैंने उसको आप ही के भरोसे छोड़ दिया कि जो करना है आप ही को करना है। फिर अचानक से जो देखे तो मतलब ऐसा कुछ देखा, घर में भी बात हो रहा था कि डॉक्टर दिखा लेते हैं। तो फिर मैंने बाबा से पूछा कि डॉक्टर दिखाना चाहिए, तो बाबा ने कहा कि हाँ डॉक्टर दिखाओ। तो हम लोगों ने जब डॉक्टर दिखाया तो डॉक्टर ने अल्ट्रासोनोग्राफी करने को कहा था, तो हम लोगों ने अल्ट्रासोनोग्राफी किया। और डॉक्टर रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने कहा कि मतलब जो बाबू को देख रहे थे, जो मेरा बच्चा का मतलब बेटा का डॉक्टर है, वो जनरल डॉक्टर है। तो उन्होंने सर्जन डॉक्टर उनका नंबर दिया, बोला कि उनसे आप कांटेक्ट कीजिए। फिर जाके उनको कांटेक्ट किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करना होगा, बिना ऑपरेट के ये ठीक नहीं होगा। मतलब जिस रास्ते से पानी आ रहा है वो रास्ता उसको बंद करना होगा, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे मुझे ये मतलब मेरा तो दिमाग घूम गया कि बच्चा छोटा है, मेरा ऑपरेशन होगा, कैसे होगा, क्या होगा। फिर मैं घर आई और उन्होंने एक अमाउंट हमें बोला है, और जो अमाउंट उन्होंने बोला है उससे ज़्यादा ही खर्चा होगा, क्योंकि जो अमाउंट उन्होंने बोला है वो सिर्फ ओटी चार्ज होगा, और दवाई का और अलग जो भी खर्चा होता है वो अलग से, सिर्फ ओटी चार्ज होगा, उसी का ओटी चार्ज, डॉक्टर चार्ज, बस वही अमाउंट उन्होंने बोला है। बाद का जो खर्चा होगा वो तो अलग से ही। तो अप्रॉक्स जितना उन्होंने बोला है उससे डबल ही खर्चा होगा, ये सभी को पता है घर में। तो मैं बाबा को बोली कि ऑपरेशन अगर करवाना होगा तो मैं करवाऊंगी, लेकिन पहले आपके पास जाऊंगी, आपकी समाधि पे हाथ रख के उसको मैं आशीष दिलवाऊंगी, फिर हम जो करना है करेंगे। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि चलिए एक बार, बाबा शायद बुला रहे हैं हमें, और यही एक मौका है, हो सकता है कि ऑपरेशन ना भी करवाना पड़े। तो वो तो थोड़ा परेशान हो गए हैं। नॉर्मल से जो सभी मतलब घर के जो होते हैं जेंट्स, वो ऐसे ही होते हैं नॉर्मली कि अभी बच्चे का ऑपरेशन भी करना है, तुम भी बोल रही हो कि तुमको भी जाना है। अब हम लोग रहते हैं कोलकाता में, वेस्ट बंगाल, यहाँ से महाराष्ट्र जाना, मतलब खर्चा तो होगा ही, फाइनेंशियल भी हम लोग को देखना पड़ता है। लेकिन जब भी मैं बाबा को बोलती थी, बाबा बोलते थे कि तुम बस पैक करो, इंतज़ाम हो जाएगा। तो मैं उनको बोली कि आप देखिए ना, हो जाएगा, कीजिए पहले। समझाई उनको कि शायद वहाँ से घूम के आने के बाद ऑपरेशन ना करवाना पड़े, हो ही सकता है, कृपा हो साईं की हमारे ऊपर, एक बार चलिए। तो वो मान गए। तो नहीं, पहले वो बोले कि एक काम करो, इतना तो नहीं है मेरे पास फाइनेंशियली, तुम, हम लोगों का एक ग्रुप है जो, तो मैंने उन लोगों को भी बोला था, तो वो लोग भी राज़ी थे। तो वो बोली कि एक काम करो, ग्रुप तो जा रहा है, तुम जाओ अकेले। तो उनको मैं समझाई कि बच्चा छोटा है, मैं कैसे अकेले जाऊँ। तो वो बोले कि अपनी बहन, मतलब मेरी जो सिस्टर है, वो बोले थे उनको ले जाने के लिए। वो तो वैसे भी जाती है, अगर मैं जाऊँगी कहीं मेरे बेटे को लेकर तो वो जाती ही है, तो वो तो ऐसी भी जाती। तो फिर भी मैंने समझाया, वो राज़ी हो गए, टिकट हुआ। बहुत बेसब्री से, मतलब अगस्त महीने 21 अगस्त को हम लोग का ट्रेन था हावड़ा स्टेशन से, रात के 10 बजे 10:20 पर
जो ट्रेन होता है 10:20 या फिर 10:10, ऐसा कुछ टाइमिंग है उसका, आ जाता है हिंद एक्सप्रेस में। तो बहुत बहुत बेसब्री से मैं इंतज़ार कर रही थी कि फाइनली बाबा ने मुझे बुलाया है, और मैं बहुत खुश थी। मैं सोच रही थी कि मैं बाबा के पास जाऊंगी, उससे पहले मैं बहुत सालों से मैं मेहंदी नहीं लगाई हूँ। बाबा के पास जाऊंगी, उसके पहले मेहंदी लगाऊंगी, ये करूँगी वो करूँगी, मतलब खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो उसी महीने उसी मंथ, जिस मंथ मेरा बर्थडे है उसी मंथ बाबा ने मुझे बुलाया। मैं बहुत खुश थी, बहुत। फाइनली वो दिन आया 8 तारीख, जो मेरा बर्थडे था। तो ठीक ठाक मेरा पूरा दिन कटा। मैं बेकिंग का काम भी करती हूँ, केक वगैरह बनाती हूँ, घड़ी में ऑर्डर्स भी लेती हूँ। तो उस दिन मैं जहाँ रहती हूँ, मेरे बिल्डिंग की मैं मतलब नेबर, सहेली, कुछ भी बोल सकते हो, उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया कि एक केक चाहिए 1 पाउंड का, चॉकलेट फ्लेवर का। तो मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कि ये मेरे लिए बन रहा है, उनकी बातों से मुझे डाउट हुआ था। तो वो मेरे लिए बना रही थी, मेरे लिए ही, मुझे ही ऑर्डर दी, और मुझे पे भी किया है, मतलब किया था उन्होंने। फिर हालांकि मैंने उसी दिन रात को मैंने उनको वो रिटर्न किया, लेकिन वो मानी नहीं, बहुत गुस्सा हो गई, और फिर से उन्होंने मुझे ऑनलाइन पे किया। रात को केक वगैरह हम लोग काटे, बहुत खुश थी, बहुत। फिर हम लोग सो गए। रात के 2 बजे तक, उसी दिन रात 2 बजे एक कॉल आता है मेरे मम्मी की। मम्मी मतलब बहुत रो रही थी फ़ोन में। हम बोले कि क्या हुआ? तो उसी दिन रात को मेरे जो मामा थे, छोटे मामा, उनका डेथ हो गया था। मतलब वो अच्छा भला थे। ऑफ़िस गए थे, ऑफ़िस से आने के बाद थोड़ा बहुत तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, तो दवाई वगैरह खाए, कुछ नहीं हुआ। रात को खाना वाना खाए, उसके बाद बहुत तबीयत ख़राब हो गया, तो हॉस्पिटल ले गए थे। और ले जाते जाते ही मतलब क्या से क्या हो गया। रात को ही हम लोग गए थे। और फिर मतलब मैं क्या बताऊं कि कहाँ से क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक इंसान अच्छा भला था। मैं बहुत खुश थी कि मैं बाबा से मिलने जा रही थी, और अचानक बीच में ये हो गया। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को बोली कि एक काम करो, टिकट कैंसिल करवा दो, क्योंकि शायद बाबा नहीं बुला रहे हैं, या फिर हो सकता है कुछ बाबा हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम जाएंगे, टिकट कैंसिल करवा दो। तो मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है, अगर कैंसिल करवाना पड़ेगा तो करवाएंगे, क्योंकि मेरा ये था कि जो इंसान चला गया वो वापस कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं उनके काम में भी ना रहूं, जो आखिरी काम उनका हो रहा था, तो फिर मतलब क्योंकि मैं उनको तो कभी और मिल नहीं पाऊंगी, यही एक आखिरी काम है जहाँ मुझे रहना है। और फिर मैं दूसरे दिन गई घर में। मेरी मम्मी को पता चला फ़ोन पे, तो मैं मम्मी को बोली कि नहीं, हम लोग कैंसिल करवा देंगे। तो मम्मी को पता था कि हम लोग किस रीज़न से जा रहे हैं, मेरे बाबू के लिए जा रहे हैं। तो मम्मी बोली कि कैंसिल मत करवाओ, तुम जो ठानी हो तुम बाबा के पास ले जाओ, शायद बाबू का जो कष्ट है वो थोड़ा कम हो जाए और उसको ऑपरेशन ना करवाना पड़े। इसी मोटिव से हम लोग जा रहे थे। मैं फिर भी मम्मी को बोली कि नहीं, मेरा मन नहीं मारा है, मेरा मामा का आखिरी काम है। और कोई इंसान जब चला जाता है ना, तो वो 13 या 11 दिन जो होता है, वही दिन लोग उन्हें याद रखते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। और ये सच बात है कि भूल जाते हैं लोग। तो मुझे ऐसा नहीं करना था कि मेरा मामा ऐसे ही चले गए और आखिरी काम था, मुझे करवाना, मतलब मुझे रहना था। तो फिर मम्मी ने कहा कि शायद जिस दिन तुम लोग जाने वाली हो उस दिन, उसके अगले दिन काम हो जाएगा, मतलब 20 तारीख को काम हो जाएगा। तो हम लोग जाने वाला था 21 को। तो मैं बोली मम्मी को कि ठीक है, आप पहले वहाँ पूछ लीजिए मामी नानी लोग से पहले पूछ लीजिए कि किस दिन काम है,
फिर बताइएगा। तो मेरा मन तो नहीं था, क्योंकि मैं बता नहीं सकती कि मैं कैसा फ़ील कर रही थी, कैसा मैं फ़ील कर रही थी, मैं बता नहीं सकती। मतलब जब तक जब से मैं बड़ी हुई हूँ, मेरे आस पास में मतलब जितने लोग मेरे चाहने वाले हैं, मेरे नाना जी नहीं हैं पहले से ही, तो उनका मुझे पता नहीं है। मेरी नानी, मेरी दादी, दादाजी, अंकल, मामा, बुआ, सब लोग अभी तक हैं। और मैं बोलती हूँ साईं कि वो रहे। मैं जब छोटी थी मैं सोचती थी कि ये लोग मुझसे कभी दूर ना जाएं। और इतनी बड़ी हो गई हूँ, इतनी साल में पहली बार मतलब मैंने किसी डेड बॉडी को छुआ था, और वो मेरे मामा जी थे। मतलब मैं क्या ही बताऊँ कि वो, मैं बयान नहीं कर सकती कि वो क्या है, कैसे क्या हो गया। और फिर 2-3 दिन बाद हम लोग गए थे मतलब नानी घर। जो कुछ रिचुअल्स होते हैं, वो फूड वगैरह वो भेजना होता है, तो वो ही सब लेके हम लोग गए थे, कुछ खाना पीना। वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि मेरा मन पूरा पलट गया। मतलब जहाँ तक मैं सोच रही थी कि मुझे जाना नहीं है, टिकट कैंसिल करवा देंगे। तो मेरे मामा जी का जब देहांत हुआ, वो ज़्यादा उनका उम्र नहीं है, तो कुछ बातों के लिए खटपट, मतलब कुछ नाराज़गी थी मेरी घर में। तो जो मेरे मामा चले गए हैं, मतलब जहाँ रहते, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, किसी को ये नहीं बोलना चाहती कि ये रूल्स या रिचुअल्स गलत है, नहीं है। जिसका जो रिचुअल्स है वो हो सकता है, लेकिन मतलब मुझे ये गवारा नहीं था कि मतलब मेरे मामा जी के जो काम होगा उसमें आके कोई मस्ती मजाक, हंसी मजाक ये सब करे, वो मुझे गवारा नहीं था। वो मुझे देखना नहीं था, मैं नहीं देखना चाहती थी वो कि कैसे करते हैं लोग, कैसे करते हैं। तो वहाँ ऐसा कुछ हुआ कि मेरा मन बदल गया। और जब मैं वहाँ से नानी घर से जब मैं वापस आ रही थी, मतलब मानो कि मेरे कान में कोई बोल रहा हो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरी ज़िंदगी में 2 लोग मेरे लिए मायने रखते हैं, रखते थे, रखते रहेंगे। एक तो मेरा साईं है, और दूसरा जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, अपने हस्बैंड। ऑब्वियसली परिवार से करती हूँ, माता पिता से करती हूँ, अपने बच्चों से करती हूँ, सभी से प्यार करती हूँ। लेकिन ये जो 2 लोग हैं ना, ये स्ट्रेंथ है मेरी। मतलब इनको देखकर ही मैं स्ट्रांग होती हूँ। और सबसे पहले तो मेरे साईं है मेरे लिए, कि कुछ भी हो जाए, बस मेरा साईं मुझसे रूठना नहीं चाहिए। बाबा को बोलती हूँ, देवा अगर कुछ गलत हो जाए तो माफ़ कर देना, कान खींच खींच कर तुम सबक देना कि तुमने ये गलत किया है। मैं आपकी जो मर्ज़ी होगी मैं वो सराखों पे रखूँगी, लेकिन मुझसे दूर मत जाना मेरे देवा। और उस दिन जैसे मेरे साईं मेरे कान पे आके बोल रहे हैं कि तुम बहुत बोलती हो कि साईं से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई नहीं है, तब तुम कैसे बोल रही हो कि टिकट कैंसिल करवाना होगा। तो मैं क्या बोलूँ, मैं वो बयान नहीं कर सकती, मैं किसी को समझा नहीं सकती ये फीलिंग्स। मैंने आज तक किसी को ये फीलिंग्स बताई भी नहीं है, पहली बार आप ही लोगों से शेयर की रही हूँ। मतलब जैसे मेरे साईं आके बोल रहे हैं मुझे कि बड़ी बोलती हूँ कि मेरे साईं से ऊपर मेरे लिए कोई नहीं है, आप प्रूफ करो, मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो कि तुम टिकट कैंसिल करवाने के लिए बोल रही हो। फिर मैंने बोला कि नहीं, मामा जी का जो काम है वो तो अगले दिन हो ही जा रहा है, उसके दूसरे दिन जो मतलब होता है खाना पीना, उससे मुझे कोई मतलब था नहीं, तो हम लोग जा ही सकते थे। और आप लोग मानोगे नहीं, मैं मामा जी का जिस दिन काम था मैं जा नहीं पाई। मतलब मैं वो अभी भी मैं वो देख नहीं पाती हूँ कि उनके मतलब
फ़ोटो पे जो हार चढ़ा हुआ होता है ना, वो मुझसे देखा नहीं जाता। और यही एक रीज़न था कि मैं जिस दिन घाट हुआ था शायद उस दिन गई थी, लेकिन शाम को। और काम जिस दिन हुआ था, मैं जब गई थी शाम को, अगले दिन घाट के दिन, मतलब बंगाली लोग में 2-3 दिन होता है, एक घाट होता है जो जिस दिन वो नहा के बाल दे के वो कुछ करते हैं। और सेकंड दिन होता है जिस दिन वो पंडित जी आके पूजा वगैरह करता है, उसी को हम लोग काम बोलते हैं, वो लास्ट काम होता है। और थर्ड डे जो होता है वो जितने भी रिलेटिव होते हैं उन लोगों को खाना पीना ऐसा कुछ। और मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैं घाट जिस दिन था मैं उस दिन नहीं जा पाई, तो मैं शाम को गई थी। और उसके बाद मैं उसी दिन मैं मामी लोग से पूछ के आई थी कि पंडित जी कब आने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि 9-10 बजे तक आ जाएंगे। तो मैं जा नहीं पाई, क्योंकि मतलब मैं ना वो अभी भी मैं वो मतलब देख नहीं पाती हूँ कि मेरे मामा जी के वो फ़ोटो में हार चढ़ा हुआ है, वो मैं देख नहीं पाती हूँ। और मुझे बहुत टाइम लग गया वहाँ से आते, मतलब उठ के आते वक्त की कान में मेरे बजते हैं। और मैं अकेली रहने लगी, थोड़ा उदास रहने लगी। मुझे हमेशा, मैं किसी को दिखाती नहीं हूँ, किसी को बताती भी नहीं हूँ कि मेरे अंदर में क्या फीलिंग्स हो रही हैं। साईं जो करते हैं शायद सभी के भले के लिए करते हैं, और जो हुआ है वो किसी ना किसी रीज़न से हुआ होगा, वो तो बाबा ही जाने। और फाइनली हम गए शिरडी। मतलब क्या बताऊं कि कैसा महसूस होता है वहाँ जाने के, मतलब आप कुछ एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते कि कैसा लगता है। मतलब वो धरती जहाँ पे बाबा ने अपना पहला कदम रखा था, जहाँ बाबा 60 साल तक थे, वो द्वारका माई जहाँ बैठ के बाबा अपने प्रवचन देते थे, समझाते थे, मतलब मेरे दिमाग के बाहर था। और स्टेशन से आते, मतलब आके जब शिरडी का जो मतलब रास्ता होता है जहाँ पर टर्न लेके फिर संस्थान के ऊपर से ही, मतलब वो आप जिस रास्ते से जाते हो, जो लोग गए हैं उनको पता होगा, बगल में ही संस्थान का जो वो बड़ा से नाम लिखा हुआ होता है, और बाबा का मंदिर, मतलब चूड़ा, मतलब कलश भी दिखाई देता है। क्या कहूँ, मतलब मैं बता नहीं सकती वो फीलिंग्स। और हम लोग 2 दिन ट्रैवल करके गए थे, तो लगभग सुबह 7:30-8 बजे तक हम लोग शिरडी होटल पहुँचे थे। और जाके 2 दिन तक कुछ वैसा खाना पीना नहीं था, सोना नहीं हो रहा था, तो हम लोग बहुत टायर्ड हो गए थे। जाके नहा धो के फ्रेश होके थोड़ा बहुत कुछ मिला था शायद वहाँ, साबूदाना वड़ा बहुत अच्छा मिलता है, वही एक एक करके खा के हम लोग सो गए थे। और मेरे हस्बैंड को मतलब बाहर का कुछ खाना उनको अच्छा नहीं लगता था, तो 2-2:30 बजे तक वो उठे, वो बोले कि भूख लगा है, क्या खाएं। तो वो पहले जो ग्रुप हम लोगों का गया था, वो उसमें मतलब मैं है मेरी सहेली की पापा, तो मैं भी उनको पापा ही बोलती हूँ। वो पापा के वो भी गए थे, पापा मम्मी दोनों गए थे। तो वो पापा के साथ जाके थोड़ा चाय वगैरह पी के आई दोपहर को। फिर बोला कि भूख बहुत ज़ोर से लगी है, लेकिन यहाँ जो खाना मिलता है वो मुझे नहीं होगा शायद, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं उनको बोली कि चलो तुमको बाबा का खाना खिला के लेके आती हूँ। हम लोग गए बाबा के पास, मतलब हम लोग गए प्रसादालय। जो एक्सपीरियंस जो है ना, मैं बता नहीं सकती, मेरी आंखों में उस टाइम आंसू आ गए थे। मतलब बाबा मतलब मुझे बोल रहे हैं कि तुम, मतलब क्या बताऊं कि बाबा मुझे बोल, जब हम लोग गए वहाँ बैठे,
पहली बार मैं गई थी। चारों तरफ बाबा की तस्वीर लगी हुई है, बड़ी बड़ी स्क्रीन है जहाँ पे बाबा की जो लाइव दर्शन होते हैं समाधि मंदिर से वो आपको दिखाया जाता है। जो खाना परोसा गया, मतलब उस तब जब हम लोग खा रहे थे तब 3 या 3:30 बज रहा था। मैं भी वहाँ मैं डर गई मैं बहुत। मैं भी वहाँ हर टाइम ही गर्म खाना ही मिलता है। मैं तो पहली बार गई थी, लेकिन जैसे मेरे बाबा मेरे कान में आकर बोल रहे हैं कि बाबू पेट भर के खाना, और मतलब बाबा की जो स्माइल है, मतलब मैं बता नहीं सकती। क्या बताऊँ कि मैं कैसी फील कर रही थी। मेरे आँख में आंसू आ गए थे कि बाबा मुझे बोल रहे थे कि तुम खुश हो ना, अभी पेट भर के खा लो पहले। मतलब ये वर्ड्स मेरे कान में ना गूंज रहे थे। और वहाँ द्वारका माई में बाबा जैसे बैठते हैं, वहाँ वैसे ही एक बाबा की बड़ी उससे पिक्चर लगी हुई थी, और मैं बस ऐसे देखती जा रही थी उनको कि सपना है सच है समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है साईं। हम लोग 3 दिन थे वहाँ शिरडी में, और गुरुवार के दिन मैं दर्शन नहीं करने जा पाई थी, क्योंकि मम्मी लोग भोर को गई थी और बाबू सो के था। लेकिन जिस दिन हम लोग आ रहे थे उस दिन हम लोग भोर को गए थे दर्शन के लिए। बाबू सो के था, उसको ऐसे ही उठा के हम लोग ले गए थे। हम लोग 3 दिन थे और 2 दिन हमने दर्शन किए। और बाबा को जब समाधि मंदिर में जाके बाबा को जब हम लोग देखते हैं ना, मतलब एक अलग ही सुकून होता है। और आप चाहो ना चाहो ऑटोमेटिकली आपके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं आप, सब कुछ हम भूल जाते हैं। और बाबा जब सामने आते हैं तब यही आता है सोच में कि इतना करम है आपका हम लोगों के ऊपर, इतना रहम आप करते हो हमारे ऊपर साईं। ये जो आज आपके मंदिर में, आपके समाधि मंदिर में आके आपको जो दर्शन कर रहे हैं, ये तो आप ही की मर्जी है। हम इंसान क्या ही कर सकते हैं। और हम लोग जब गए, 2 दिन का ट्रैवल था, 2 दिन हम लोग ट्रेन में थे, पता नहीं चला, कुछ पता नहीं चला, ना तकलीफ़ हुआ ना जर्नी में कुछ हुआ, कुछ नहीं। बहुत आराम से गए हम लोग, बहुत आराम से गए, आते वक्त भी बहुत आराम से आए, दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। वहाँ जब हम रहे तो बस क्या ही कहना। और जितने दिन थे हम लोग 3 दिन वहाँ पे थे। 3 दिन खंडोबा मंदिर में जाके तीनों दिन हम आरती किए, साईं बाबा की आरती किए, खंडोबा महाराज के हम लोग वहाँ आरती किए। वहाँ थोड़ा बहुत हम लोग बोले थे, क्योंकि हम लोग जब गए थे तब सावन गिर गया था, सावन का महीना वहाँ चल रहा था। और महाराष्ट्रियन लोग खिचड़ी वगैरह तब नहीं खाते, अगर फ्रूट्स दे दो तो वो खाते हैं। जो वहाँ जो भैया थे जो कि हमें गाइड कर रहे थे, क्योंकि मैं तो पहली बार गई थी, तो हमारे ग्रुप में जो भैया है संजय भैया, तो उन्होंने ही अमोल भैया, मतलब जो नाम है ना उनका अमोल, मतलब बिल्कुल वो भी वैसे ही हैं, अमोल अनमोल कुछ भी कह लो, मतलब वैसे ही हैं। क्या मैं बताऊँ, उन्होंने बहुत हम लोगों की मेरे परिवार की बहुत उन्होंने मदद किया है। मतलब क्या ही बताऊँ कि वो क्या है। उन्होंने होटल अरेंज करवाना, शनि सिग्नापुर गए हम, उसका गाड़ी भी अरेंज करवाना वही करवा के दिए। और मैं उन्हीं को जाकर बोली कि हम लोग चाहते थे अन्नदान करना, तो क्या करें। तो बोले खिचड़ी आप लोग करवा सकते हो, मसाला खिचड़ी, मतलब वहाँ का जो होता है मसाला खिचड़ी, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन अभी सावन चल रहा है तो वैसा कुछ कोई खाता नहीं है, सब कोई थोड़ा बहुत खा के फेंक देता है, अन्न का वेस्ट ही होगा। इससे अच्छा आप केला करवा लो। तो जितना अमाउंट बोला था छोटा मोटा, तो उतना अमाउंट मैं उनको दे के आई कि आप
ला के रखिएगा भाई। उन्होंने पहले कहा था मेरे हस्बैंड को कि आप दीदी वो भैया मतलब मेरे हस्बैंड को बोले कि भैया को आप भेज दीजिएगा, मैं यहाँ से किसी को भेज दूँगा तो गाड़ी में जाकर वो लोग ला देंगे। तो फिर उन्होंने ही कहा कि अब ठीक है कोई नहीं, मैं मंगवा दूँगा। तो मैं उनको दे के आई थी। हम लोग नहीं गए थे, भाई ही अपने खुद से किसी को भिजवा के वो लाए थे। वो केला हम लोग मंगवाए, मतलब भाई ने मंगवा दिया था। वही उसी दिन खंडोबा जी को भोग लगाया गया था और उसी का प्रसाद वहाँ डिस्ट्रीब्यूट भी हुआ था। इतना सुकून मिला ना, इतना सुकून कि मैं बता नहीं सकती। ज़िंदगी में कभी मौका मिले खंडोबा मंदिर में ज़रूर करवाऊँगी अन्नदान अपने पैसों से। अभी जो अन्नदान होता है वो ग्रुप से होता है, लेकिन मेरा मन है कि शिरडी में, मतलब अभी शिरडी में क्या हो गया ना कि पहले सभी कोई अन्नदान करता था और वहाँ एक सिस्टम है। हम लोग जिस होटल में थे हर जगह की तरह नहीं है, मतलब वहाँ इतना साफ़ सफाई चलता है, मतलब वहाँ के लोग बहुत साफ़ सफाई रखते हैं, शिरडी को बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं। लेकिन जो गंदगी जो होता है ना वो टूरिस्ट की वजह से ही होता है। मतलब जो भक्त आते हैं, किसी ने अगर कुछ दिया भोग में, मतलब प्रसाद, वो वही खा रहे हैं, वही फेंक रहे हैं। ये नहीं कि डस्टबिन में जाके फेंके। और वहाँ मतलब दिन में कम से कम 7 या 8 बार झाड़ू लगता है। और इसीलिए शायद मतलब पहले जो हर टाइम मतलब हर जगह आप अन्नदान कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई खा के फेंक दे रहा, अभी वैसा सिस्टम नहीं है। और हम लोग तो मतलब ऐसे बहुत बहुत बड़ा करके वहाँ एक पोस्टर भी लगा हुआ था। और करना भी नहीं चाहिए भाई। आप लोग मैं बोल रही हूँ, सभी को बोल रही हूँ, जो शिरडी जा रहे हैं या जाते हैं, बाबा का जो भक्त है, प्लीज़ आप इसका ध्यान रखा कीजिए। हम साईं भक्त है यार, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कुछ भी खाते हो वहीं पे फेंक देते हो। जब आपको जब दिख रहा है कि शिरडी वासी जो है इतना साफ सुथरा रखते हैं उस जगह को, तो क्यों आप लोग ऐसे गंदगी करते हो, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं तो यहाँ भी अगर कुछ कागज़ या फिर कुछ भी ट्रॉफी वॉफी हम लोग खाते हैं तो मैं तो बैग में ही रखती हूँ, डस्टबिन में फेंकती हूँ, या फिर बाहर से घर लाती हूँ, मैं उसको अपने डस्टबिन में फेंकती हूँ। मत कीजिए यार, ऐसा मत कीजिए। तो यही एक मोटिव था। तो वो भाई जो खंडोबा मंदिर में जो थे भाई, उन्होंने भी कहा कि जो मतलब छिलका वगैरह लोग खाते हैं इधर उधर फेंकते हैं, तो वहाँ वैसा कुछ सिस्टम नहीं है। आप इधर ही खाओ, वो बकेट वहाँ होता है, उधर ही बकेट में फेंको और वही लोग जाकर फेंक के आते हैं। तो भाई हम लोग जाते हैं वहाँ, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, तो वो हमें करना चाहिए। तो बस बात यही है। और हम लोगों ने वहाँ नारियल, मतलब धूनी में हम लोगों ने नारियल भी डाला है, उसका शायद वीडियो नहीं आया है। अन्नदान का भी वीडियो, मतलब जो खंडोबा मंदिर में जो हुआ उसका भी नहीं आया। तो बोलने का मोटिव ये है कि शिरडी जो मतलब जो भी नहीं गया है अभी तक, वो जाओ, ज़रूर जाओ। ऑब्वियसली बाबा जब बुलाते हैं तभी मतलब इरादे लाख बनते हैं और टूट जाते हैं। शिरडी वही जाते हैं जो इरादे लाख बनते हैं और टूट जाते हैं। शिरडी वहीं आते हैं जिसे बाबा बुलाते हैं। तो ऑब्वियसली बाबा जिसे बुलाएंगे वही जाएंगे। लेकिन इसका ध्यान ज़रूर रखें। और जब भी आप शिरडी जाओ तो खंडोबा मंदिर में ज़रूर आप दर्शन करें। मतलब बाबा की जो जर्नी है वो खंडोबा मंदिर से ही शुरू हुआ है, सभी को पता होगा। और ये तो मतलब संजय भाई को भी बहुत बहुत थैंक यू कि उन्हीं की वजह से जो 3 दिन हम लोग थे शिरडी में, हम आरती का अनुभव मतलब उठा पाए। हम लोगों ने खुद अपने हाथों से हम लोगों ने वहाँ जाके आरती किया। मतलब इससे बड़ा क्या ही हो सकता है। पहली बार मैं शिरडी गई, जाके वहाँ खंडोबा मंदिर में बाबा की आरती करनी मिली, अपने हाथों से अन्नदान करना मिला। कहीं भी करो, सेवा तो सेवा ही होता है, वो खंडोबा मंदिर में करो या द्वारका माई में करो, आप किस भाव से सेवा कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, मेरा बस मोटिव यही था आप लोगों को बताने का कि शिरडी हमारे लिए हमारा स्वर्ग है। मतलब इससे मुझे अगर कोई कहे कि तुमको अगर हर महीने कहीं तुमको भेजा जाए तो तुम कहाँ जाओगे, मैं बोलूँ कि भैया मुझे शिरडी भेजो, मैं हर महीने जाना पसंद करूँगी।
हर महीने में जाना पसंद करूँगी शिरडी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और हमारे परिवार को प्यार दे, हमारे परिवार को आगे बढ़ाए। और हम एवरी मंथ छोटा मोटा अन्नदान करते हैं। अगर आप लोगों को लगे कि आप लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। अगर किसी को कोई अनुभव शेयर करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। स्क्रीन पे एक नंबर जो आ रहा है, आप उसी पे अपना अनुभव शेयर कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए ओम साई राम। साईं ब्लेस यू ऑल। साईं आप सबको बहुत 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 खुश रखे।